गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम मृत्यु के समय राख वगैरह हड्डी इनके साथ में जो व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा करेंगे। अभी हमारी माताजी का देहांत हुआ तो अस्थि विसर्जन के लिए अस्थियों को हरिद्वार ले जाया गया। तो उन्होंने एक सीट माताजी की अस्थियों के लिए भी एसी में बुक करवा के अलग से लेकर के गए थे। अस्थियों को मित्रों या तो सोरूजी में ले जाते हैं, कहते हैं कि वहां पर गल जाती है, और हरिद्वार में ले जाते हैं। तो मित्रों, ये एक हमारी मृत्यु उपरांत भी श्रद्धा दिखाती है, अंधविश्वास नहीं। ये बात मेरे को ध्यान रखना। अंधविश्वास और श्रद्धा में अंतर होता है। यह हमारी माताजी के प्रति श्रद्धा दिखाती है। मृत्यु उपरांत मरने के बाद में आपकी इच्छा जो कीजिए सबके साथ में, वो तो कोई कहने के लिए नहीं आता है। जो लोग शरीर को दान कर देते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, वो भी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने अपने शरीर को दान कर दिया मृत्यु उपरांत भी। और मित्रों, ये जो हम अस्थियां ले जाते हैं, ये अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होता है जो वहां पर जाके पूर्ण होता है सोरूजी में, या जो भी जिसकी जहां की जो मान्यता है। राख वगैरह को समीप की नदी में ही डाल दिया जाता है। और हम जो घर पे जो प्रोग्राम करते हैं, घर पे जो भी हम धर्म से संबंधित पुराण या गीता जी को सुनते हैं, सुनाते हैं, ये आत्मविसर्जन का कार्यक्रम है। इस पर जरा ध्यान फरमाएं। वो जो हम हरिद्वार वगैरह हड्डियों को लेकर के जाते हैं, अस्थियों को लेकर के जाते हैं, वो तो अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है। और जो घर पे करते हैं, ये आत्मविसर्जन का कार्यक्रम। इसमें कुछ जो प्रोग्राम करवाते हैं वो कुछ और, उसमें ज्यादा वो अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें उत्पन्न कर देते हैं जो लग जाता है कि ये अतिरिक्त हो रही हैं। फिर भी कईयों ने गीता जी को नहीं सुना, तो वो वहां पर गीता को सुनने का मौका भी मिलता है, अवसर मिल जाता है सुनने का। उसके उपरांत जो भी हम जो श्रद्धा होती है उसके अनुसार दान देते हैं, कुछ भोजन भी करवाते हैं। ये तो मित्रों हमारा उसका प्रोग्राम होता है। अब मित्रों, जो शरीर मृत्यु उपरांत मिट्टी में नहीं मिलता, और ये मिट्टी से बना भी नहीं, कीड़े खाते हैं, और कीड़े खा के जो विष्ठा वगैरह छोड़ते हैं उसके माध्यम से वापस उसके अंदर जो दफन जो करते हैं या जो गाड़ते हैं, उनके अनुसार उनके साथ तो ये होता है। और जो जलाते हैं मित्रों, मैंने पहले कह दिया कि भाई शव के साथ में कुछ भी करो। हम लोग ऐसा मानते हैं सनातन धर्म के अंदर
कि 5 तत्व से शरीर बना है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। आपको मैं थोड़ा उदाहरण देके समझा देता हूं कि जिससे ये हमारे अंदर विद्यमान होती, ये इनके अंश। जैसे जल का ले लो तो अपन देखते ही हैं, जल हमारे शरीर में रहता है। पृथ्वी से मतलब पृथ्वी से जो वो होती हैं कैल्शियम, आयरन वगैरह जो भी है, आप मेरे से ज्यादा बुद्धिजीवी समझदार व्यक्ति हैं। पृथ्वी, जल, आकाश, ये जो भी है, वायु, वायु से हमारा भोजन नीचे की ओर सरकता है, नीचे की ओर जाता है। प्राणवायु, अपान वायु, ऐसी कई वो हैं जो हमारे भोजन को पचाने में भी सहायक है। और प्राणों को तो बनाए रखने में ही वायु, बाकी इस तरह से शरीर के अंदर भी विद्यमान रहती है वायु। अग्नि, जिससे कि हमारा शरीर हमेशा, अग्नि के अंश से हमारा शरीर हमेशा गर्म बना रहता है। जिससे कि हमारी वाणी भी यही रहती, कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है कि उस यही देखते हैं कि शरीर ठंडा हो गया, उसका शरीर गर्म है तो जान है, प्राण है, और शरीर ठंडा है तो फिर वो सौ में परिवर्तित हो जाता है। आकाश से आप लोग समझ ही गए, इन सब का जो है, जो भी बाकी आवश्यकताएं, जो भी शून्य रहता है वहां पर आकाश मौजूद रहता है। या इन तत्वों को जो भी मिलाता है आगे, वो आकाश तत्व है। हम रहें या न रहें, पृथ्वी रहे या नहीं रहे, आकाश अवश्य मौजूद रहेगा मित्रों। अंत में मैं एक की बात के साथ वापिस अपनी बात को पूर्ण विराम दूंगा कि आप ध्यान पर अवश्य बैठें। अगर आपका ध्यान पर बैठने, समाधि पे जाने के अतिरिक्त तो कोई कार्यक्रम है, तो वैसे ही जैसे कि आप चुग्गा डाल के कबूतर पकड़ के खुश हो रहे हैं। आपको आपका उद्देश्य बनाना होगा, समाधि की ओर जाना, ध्यान पर बैठना। नहीं बनाया हो तो इस लक्ष्य को अवश्य बना लें, अपनी जिंदगी के अंदर ध्यान को अवश्य उतार लें मित्रों। मृत्यु का पता नहीं कब आ जाए। बाहर जा रहे हैं, खुशी खुशी एक्सीडेंट में चले गए। मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहो। और वो एक ध्यान की ही एक पद्धति ऐसी है जो आपको हमेशा पछतावा नहीं रहेगा। मृत्यु उपरांत भी अगर आप ध्यान पर बैठना आपने शुरू भी कर दिया तो। मित्रों, बार बार यही कहूंगा मैं, आप अभी मैं जो कह रहा था आकाश अग्नि के बारे में, मित्रों मेरे जो भी मैं अग्नि प्रदीप्त प्राणायाम जो या जो भी है, मेरे हाथों को इतनी गर्म हो जाते हैं कि अगर मैं बच्चे के दर्द दूं तो शायद उस हाथों को लगाकर गर्म करके, मतलब जैसे कि इतना सा ही करूंगा मैं, थोड़ा बहुत ज्यादा, तो उसमें अगर मैं उसके लगा दूं तो उसके शायद वो जल सकता है उस जगह पर। आगे जब भी कभी आप हम मिलेंगे, छोटी मोटी आपकी बीमारियां हो तो उन्हें अवश्य शेयर करते रहें। मेरा नंबर आपके पास मौजूद है। जो ध्यान पर बैठते हैं वो भी व्यक्ति मेरे से संपर्क करें, इसके अतिरिक्त किसी को संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। आज यही कहूंगा, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं और ध्यान पर बैठें। नमस्कार।